Assalamu alaikum viewers, Ramzanul Mubarak. I am Mohammad Sanawar and in this lecture I am going to discuss how can we get form data through Ajax and how to send form data to server side using Ajax. And also I will discuss how to save your form data in database. This task that I am going to assign you in this lecture, you must complete till next lecture. And if you have any question after this lecture, then you can ask me on Facebook group and don't feel hesitate to ask me questions. And let's start this lecture. लेक्चर शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो मॉडल है वो आपने क्रिएट कर लेना है और उसके बाद जो हमारा ये टेबल होगा जहाँ पे हमने रिकॉर्ड शो करवाना है तो वो आपने क्रिएट कर लेना है। तो अब हमने दूसरा काम ये करना है कि ये जो आपने एंट्री किया होगा डाटा यहाँ पे, ये सबसे पहले फॉर्म ओपन कर लेते हैं डैशबोर्ड। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये लॉगिन होना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये हमने अभी सेशन सेट नहीं किया हुआ। ये हमारा लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे जब हमने ये एंटर कर देना है डाटा, तो हमने जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पे एक एजेक्स कॉल जाएगी। अब एजेक्स कॉल किसी चीज़ पे भी लगा सकते हैं कि आपने अगर डाटा एंटर कर रहे हैं तब भी आप एजेक्स लगा सकते हैं। अगर आपने कोई ओवर इस तरह अगर माउस को मतलब मूव कर रहे हैं या क्लिक कर रहे हैं किसी जगह पे, तो तब भी आप एजेक्स लगा सकते हैं। अभी हमने सबमिट पे लगाना है क्योंकि जब ये बटन क्लिक होगा तब हमने डाटाबेस रिकॉर्ड जो है वो डाटाबेस में भेजना है। तो हमने सबमिट क्लिक पे ये जो एजेक्स कॉल है वो हमने लगानी है। तो उसके लिए हमने ये डिस्कस किया था कि उसके लिए हम jQuery एजेक्स यूज़ करते हैं मेथड। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। $.ajax ये हमारे पास एक फंक्शन होता है। ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं एजेक्स कॉल के लिए और इसके थ्रू हमने सर्वर साइड पे और डाटाबेस सर्वर साइड पे हम डाटाबेस सेंड करना है और इसी के थ्रू ही हमने सर्वर साइड से जो हमें रिस्पांस मिलेगा वो हम इस मेथड के थ्रू हमने गेट करना है। अब हमारा काम ये है कि हमने ये जो डाटा एंटर किया होगा इस मॉडल में तो वो हमने गेट करना है और वो एजेक्स कॉल जहाँ पे हमने की है तो इसके थ्रू हमने डाटाबेस में सर्वर साइड पे आपने वो डाटा सेंड करना है। अब जो सर्वर साइड है हमारा जो बैकएंड है वो हम इसी फाइल में भी कर सकते हैं, उसको अलग फाइल में भी कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज के हमारे जो हैं वो एडिट के लिए भी करना पड़ेगा, उसके लिए डिलीट के लिए भी बैकएंड करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे करते हैं तो वो ज़्यादा थोड़ा सा रश बन जाएगा कोड का, तो आपको ज़्यादा वो समझ नहीं आएगी, कन्फ्यूजन होगी। तो उसके लिए अब बेटर है कि आप लोग इंसर्शन के लिए अलग एक फ़ाइल क्रिएट कर लें और डिलीट के लिए अलग कर लें और एडिट के लिए अलग एक फ़ाइल क्रिएट करें बैकएंड की और वहाँ पे आप लोग डाटा सेंड करें और उसके बाद वो जो डाटाबेस में डाटा स्टोर है डाटाबेस में डाटा स्टोर जो करना है वो फिर उसी फाइल के थ्रू आपने करना है, तो वो फिर एक अलग फ़ाइल पे कर लें। अभी हमने यहाँ पे ये जो डाटा एंटर किया है वो हमने गेट करना है यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हमने एजेक्स कॉल जब आएगी, जब हमने बटन क्लिक करेंगे तब हमारी एजेक्स कॉल आएगी, तो वो हमने जो डाटा एंटर किया होगा वो हमने गेट करना है। तो वो किस तरह कर सकते हैं, वो हम आईडीज़ के थ्रू करते हैं। और आईडीज़ किस तरह के, आपने ये जो इनपुट फील्ड हैं, इनपुट फील्ड में ये जो आपने वैल्यूज़ एंटर की हैं वो आईडी बेस पे हमने वो वैल्यूज़ गेट करनी है। तो यहाँ पे मैं आईडीज़ असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे नेम के लिए मैं नेम रख देता हूँ, आप कुछ भी आईडी दे लें। तो यहाँ पे मैं ईमेल के लिए आईडी, यहाँ पे मैं ईमेल के लिए ईमेल रख देता हूँ और फ़ोन के लिए भी फ़ोन ही रख देता हूँ। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं और फ़ोन एंड उसके बाद नेम कंट्री के लिए और यहाँ पे भी आईडी। इसके दो मेथड हैं वैल्यूज़ गेट करने के और मैं दोनों डिस्कस करूँगा ताकि आपको ये हर चीज़ क्लियर रहे। और ये इसकी होगी, इसकी भी होगी, हाँ यस ठीक है। अब यहाँ पे हमने वो जो वैल्यूज़ हैं हमने आईडी बेस पे गेट करनी है और उसको आप एक वेरिएबल में स्टोर कर लें। तो मैं यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ नेम, इनपुट फील्ड की जो वैल्यू होगी वो मैं नेम वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। तो वहाँ पे PHP में क्या होता है कि आप $साइन से हमने वैल्यूज़ जो वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर करते हैं, लेकिन एजेक्स में हम जावास्क्रिप्ट में या तो आप सिंपल वार यूज़ करें। वार क्या है, ये हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डाटा टाइप है। तो अगर किसी भी टाइप का अगर डाटा होगा तो उसी टाइप का ये हमारा डाटा टाइप रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमारा डाटा इंटीजर फॉर्म में है तो ये इंटीजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा।
तो अगर हमारा डाटा स्ट्रिंग फॉर्म में है या फ्लोट फॉर्म में या डबल फॉर्म में है तो ये जो डाटा टाइप है वार, ये हमारा उसी अकॉर्डिंगली जो हमने डाटा इसको असाइन किया होगा इस वेरिएबल को, उसने बिहेव करना है। लाइक अभी हमने यहाँ पे अगर इसको वेरिएबल नहीं असाइन करते, इसको डाटा टाइप असाइन नहीं करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी वैसे ही उसने बिहेव करना है। तो अभी यहाँ पे हमने वैल्यूज़ जो नेम इनपुट फील्ड में वैल्यूज़ एंटर की हैं वो यहाँ पे हमने गेट करनी है। तो वो उसके लिए $साइन एंड ब्रैकेट में डबल कोट्स में यहाँ पे हमने वो आईडी देनी है जो हमने इनपुट फील्ड, जिस इनपुट फील्ड की हमने वैल्यूज़ गेट करनी है उस इनपुट फील्ड की आपने आईडी यहाँ पे देनी है। वो हमने हैश के थ्रू देनी होती है। जैसे हमने स्टाइलिंग में क्या करते हैं कि अगर आईडी स्टाइल करना है किसी भी टैग को तो फिर अगर हम आईडी के थ्रू कर रहे हैं तो फिर हैश यूज़ करना है, अगर हम क्लास यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसके लिए डॉट यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे किया था कि यहाँ पे हमने वैल्यू साइन की थी डबल सबमिट बटन पे, तो हमने आईडी पे किया था। तो यहाँ पे क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर क्लास के थ्रू करते हैं तो फिर डॉट के साथ आप उसको गेट करते हैं। यहाँ पे मैं आईडी पे उसको गेट कर रहा हूँ और मैंने वहाँ पे नेम रखा था उसका, अभी हमें नेम रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे मैं नेम रख देता हूँ। डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ फंक्शन यूज़ करना है। लेट्स से कि हमें वैल्यूज़ गेट करनी है इनपुट फील्ड की, तो यहाँ पे हमने वैल्यू फंक्शन कॉल करना है वॉल। अब ये क्या करेगा, ये हमारी वैल्यूज़ गेट करके आएगा जो हमने एंटर की होंगे वैल्यूज़, वो हमें वैल्यूज़ गेट करके आएगा। ये हमारा वॉल फंक्शन जो है वो यूज़ कर। अब हमने उसको अलर्ट के थ्रू हमने चेक करना है कि ये जो वैल्यूज़ हमने एंटर की हैं वो यहाँ पे शो हो भी रही हैं, यहाँ पे हमारी रिसीव हो भी रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पे हम अलर्ट शो करके चेक कर लेते हैं अलर्ट, और यहाँ पे हमने वो वैल्यूज़ देनी है। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़ नावर। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो ये देखें माई नेम इज़ नावर, वो हमें एजिक्स कॉल पे हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं, यहाँ पे हमें रिसीव हो चुकी हैं वैल्यूज़। अब हमने 1 बाय 1 सभी वैल्यूज़ यहाँ पे गेट करनी है। लेट्स से कि हमने ईमेल्स गेट करनी है, तो यहाँ पे ईमेल का एक वेरिएबल कुछ भी नाम रख लें यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग वैसे ही गेट करनी है और हैश के साथ ईमेल एंड डॉट वॉल एंड उसके बाद ये, और उसके बाद हम इसको अलर्ट के थ्रू हम चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यूज़ हमें रिसीव हुई है कि नहीं। ये जस्ट चेकिंग के लिए होता है कि आप जैसे डिबग हम लोग करते हैं कि बाय लाइन हम लोग चेक करते हैं कि वैल्यूज़ हमारी कहाँ पे आ रही है, तो आप अलर्ट के थ्रू यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में चेक कर सकते हैं। अगर हम PHP में करना चाह रहे हैं तो हमने अगर लाइन बाय लाइन चेक करना होता है कि ये हमारा रिकॉर्ड कहाँ पे अभी है, तो फिर वो हमने इको के थ्रू करना होता है कि इको चेक करें कि यहाँ पे मैं अगर लेट्स से कि मैंने चेक करना है कि ये फंक्शन ट्रू है कि नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले चेक कर लें कि यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है यहाँ पे मैं आ भी रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। यहाँ पे लिख दें कि हेयर आई एम हेयर, या मतलब जिस तरह कोई भी मैसेज चेक करना हो तो वहाँ पे आप इको यूज़ करके लाइन बाय लाइन आप लोग चेक कर सकते हैं। ये डिबग करने का एक छोटा सा मेथड है, तो आप चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। तो अब हम लोग कर रहे थे यहाँ पे ईमेल चेक कर रहे थे, यहाँ पे चेक कर लेते हैं नेम और उसके बाद ईमेल देते हैं ईमेल। तो ये देखें हमें वैल्यूज़ रिसीव हो रही हैं। अभी ऐसे ही आपने 1 बाय 1 सभी वैल्यूज़ जो होंगी वो आपने यहाँ पे गेट करनी है। सेम कंट्री के लिए फ़ोन के लिए भी आपने 1 बाय 1 गेट करनी है। अब उसके बाद हमारा काम होगा कि हमने बैकएंड पे वैल्यूज़ को सेंड करना है। तो उसके लिए एजिक्स jQuery मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट्स और उस यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ गेट करनी है। सबसे पहले ये नेम कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं एजिक्स में जो यहाँ पे यूज़ करते हैं, डिफरेंट मल्टीपल्स हैं, जैसे कि हमें URL है, मेथड है, डाटा है, सक्सेस है, डिफरेंट हमारे पास ये नेम्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके वो हम लोग यूज़ करते हैं। अभी हमने एक दूसरी फाइल में डाटा सेंड करना है, उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है कि हम उसका URL असाइन करें। जैसे हमने अलग एक फ़ाइल क्रिएट करनी है बैकएंड की, तो यहाँ पे हम लोग पहले उसको क्रिएट कर लेते हैं। इसी फोल्डर में मैं कर लेता हूँ। इंसर्शन के लिए मैं करनी है तो इंसर्शन का एक मैं बना लेता हूँ insert.php। तो यहाँ पे यहाँ पे मेरा जो बैकएंड कोड है वहाँ यहाँ पे होगा हमारा। यहाँ पे मैं
PHP टैग डाल देता हूँ। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ जो सेंड की होंगी यहाँ पे डैशबोर्ड पे, वो हमने यहाँ पे इस फाइल में रिसीव करनी है। ये हमारी बैकएंड फाइल होगी। तो अब हमने वैल्यूज सेंड करनी है। सबसे पहले हमने URL देना है, ये जो डाटा है वो कहाँ पे आपने सेंड करना है। तो यहाँ पे हमने URL असाइन करना है, URL, और उसके बाद ये कॉलन आपने देना है और यहाँ पे आपने URL असाइन करना है। अभी मैं insert.php इस फाइल में हमने डाटा भेजना है, तो आपने उस फाइल का आपने नेम देना है। कोई अगर आपने किसी फोल्डर में रखी हुई है, कोई किसी और पोजीशन पे ये फाइल रखी हुई है insert.php, तो आपने पूरे फोल्डर का और पूरे लोकेशन का आपने यहाँ पे पूरी लोकेशन देनी है आपने। तो और उसके बाद ये ऐसे कॉमा, और उसके बाद आपने ये जो मेथड देना है कि आपका कौन सा मेथड हो सकता है। तो मेथड हमारा लेट्स से कि गेट भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है, 2 मेथड्स होते हैं। तो अभी हमने ये डिस्कस किया था कि जो उसकी और है वो पोस्ट मेथड है, तो हमने यहाँ पे मेथड पोस्ट ही यूज़ करेंगे। अगर आपने गेट मेथड यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पोस्ट मेथड यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथड होगा हमारा, और मेथड में हम यहाँ पे डबल कोट्स में आप लिख देते हैं पोस्ट। और उसके बाद हमारा डाटा होगा, डाटा नेम एट्रीब्यूट होगा जो हमने सेंड करना है। यहाँ पे डाटा नेम से हमारा एक एट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे हमने डाटा भेजना होता है। अब हमने नेम और ईमेल सबसे पहले ये 2 चीज़ें भेज लेते हैं, बाकी आपका टास्क है तो आपने वो भेजनी है। तो ये सबसे पहले मैंने नेम भेजना है और उसके बाद ईमेल। अब ये जो चीज़ है सेम नेम आपने डिफरेंट भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ होगी, ये हमारी वैल्यू है, और ये हमारी कुछ भी नेम रख लें जिसके थ्रू आपने यहाँ पे गेट करनी है। तो यहाँ पे आपने ये नेम देना है। लेट्स से कि मैं रख देता हूँ नेम 1 रख देता हूँ, कुछ भी नाम दे लें। और दूसरी वैल्यू मैंने भेजनी है ईमेल 1 के नेम से मैं रख लेता हूँ। और उसके बाद हमारी ये जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे देनी है ईमेल। तो वैसे ही फ़ोन के लिए भी होगा, फ़ोन के लिए आप कुछ भी नेम रख लें, और उसके बाद हमारी फ़ोन की वैल्यू होगी जो यहाँ पे आपने गेट की होगी, जो वैल्यू आपने वेरिएबल में स्टोर की होगी वही आपने यहाँ पे यूज़ करना है। अगर आपने ऐसे ही इसको यूज़ करना है तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं, नो इशू, ठीक है। और हमने जस्ट 2 वैल्यूज़ मैंने सेंड करनी है, बाकी आपका टास्क है आपने जो दूसरी रिमेनिंग वैल्यूज़ है वो भी आपने सेंड करनी है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ हमारी जो होगी वो चेक करेंगे जब ये डाटा हमारा यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो इसने बैकएंड फाइल ने कोई ना कोई रिस्पॉन्स हमें भेजना है, वापस रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हमने वो ये हमारे पास एक हमारा एट्रीब्यूट होता है सक्सेस। यहाँ पे हमने जो डाटा है वो रिसीव करना है, जो हमने रिस्पॉन्स हमें इस फाइल ने जो सेंड किया होगा रिस्पॉन्स, वो हमने यहाँ पे रिसीव करना होता है। तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होगा, तो फंक्शन कॉल जब होगा तो वहाँ पे पैरामीटर में वो डाटा आएगा। और यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि अलर्ट लगा के कि कौन सा डाटा हमें, कौन सा रिस्पॉन्स हमें रिटर्न हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ये चेक कर लेते हैं अलर्ट करके। यहाँ पे हमारे 2 वैल्यूज़ सेंड हुई हैं, नेम और ईमेल, और हमने अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ सेंड की हैं अब हमने बैकएंड फाइल यहाँ पे हमने उसको रिसीव करना है। तो रिसीव करने का मेथड वही सेम है जो हम लोग पहले करते आ रहे हैं, जैसे $साइन यूज़ करके पोस्ट मेथड, सेम वही मेथड है, कोई डिफरेंट मेथड नहीं है। यहाँ पे हमने नेम स्पेसिफाई करना है जो यहाँ पे हमने रखा होगा। ये जो नेम 1 और ईमेल 1, ये जो नेम रखा है सेम वही नेम यहाँ पे आपने देना है। तो हम पहले मैं चेक कर लेता हूँ नेम 1। अब इसको मैं इको करवा लेता हूँ, चेक कर लेते हैं कि वैल्यूज़ हमारी आ रही हैं। ये इको करवा लेते हैं, और यहाँ पे एक इको करवा लेते हैं कि यहाँ बस ये ठीक है। और एक दूसरे इको करवा लेते हैं ईमेल के लिए, पोस्ट, एंड वही नेम देना है जो मैंने यूज़ किया ईमेल 1। दोनों सेम ही है, चेक कर लेते हैं। यस, दोनों सेम है। अब वहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको करते हैं रिफ़्रेश, और ये नेम देते हैं और ईमेल,
अब ये देखें हमें जो रिटर्न हुआ है वो नेम रिटर्न हुआ है और उसके बाद ईमेल रिटर्न हुई है। नेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, माई नेम इज़ नाउ, और यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं। अब ये देखें ये चीज़ें हमें रिटर्न हुई हैं, ये जो हमने इको करवाया था। तो क्या हुआ है कि इको, ये जो वैल्यूज़ आपने इको करवाई थी, प्रिंट जो करवाई थी, वही उसने रिटर्न करनी है। जो भी प्रिंट आपने, ये जो इको में वो वैल्यूज़ आएंगी वो हमें रिटर्न होंगी। कुछ भी हो सकती हैं, आप चाहे मैसेज शो करवा लें, वो हमें रिटर्न करेगा यहाँ पे सक्सेसफुल। जो जब ये सक्सेस हो जाएगा तब ये हमें रिटर्न वैल्यूज़ जो होंगी वो इस फंक्शन में रिटर्न करेगा। अब जो वैल्यूज़ यहाँ पे रिटर्न होंगी वो हमने अलर्ट में लगाया हुआ है कि ये हमें अलर्ट कर दें, तो वो उसने अलर्ट में शो कर दिया हुआ है। हमने दो वैल्यूज़ इको करवाई थी, माई नेम इज़ नाउ एंड एम डॉट, ये जो मैंने ईमेल दी थी वो हमने जो एंटर की है वो मैंने इको करवाई थी, तो वो हम मुझे अलर्ट में शो कर दिए। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो आपने एंटर करनी है और सेम आपने यहाँ पे सेंड करनी है बैकएंड फाइल में, और सारी जो वैल्यूज़ होगी वो आपने यहाँ पे गेट करनी है। और यहाँ पे आपने वैलिडेशंस भी लगा सकते हैं, आप इसको अलग वेरिएबल्स में स्टोर कर लें। इसी को यहाँ पे मैं स्टोर कर लेता हूँ नेम, वैसे ही जिस तरह आपने रजिस्ट्रेशन में और लॉगिन फॉर्म में किया था, तो वैसे ही आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इस सेट फंक्शन लगा के भी चेक कर लें इफ़ कंडीशन में कि ये आपने वैल्यूज़ जो हैं वो सेट की हुई हैं कि नहीं की हुई हैं। अगर नहीं की हुई तो फिर वहाँ पे आप एरर शो करवा दें कि ये आपने ये सेट ही नहीं किया हुआ, या आपने यहाँ पे एजेक्स में आपने वैल्यूज़ सेंड ही नहीं की, तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। सेम आपने हर चीज़ वही परफॉर्म कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पे करनी है। और उसके बाद जब ये सारा डाटा आप यहाँ पे गेट कर लेंगे, तब आपने जिस तरह लॉगिन में किया था कि डेटाबेस में आपने सॉरी रजिस्ट्रेशन में जिस तरह किया था, क्या आपने यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपने डेटाबेस में डाटा को स्टोर किया था, तो सेम आपने यहाँ पे भी डाटा को स्टोर करना है। ये इंसर्शन में ये जो डाटा आपने यहाँ पे मॉडल में किया होगा, एंटर किया होगा, तो वहाँ पे भी आपने वैसे ही डेटाबेस में डाटा को स्टोर करना है। ये देखें इंसर्शन के लिए आपने जिस तरह किया था कि इंसर्ट इनटू यूज़र, तो यहाँ पे हमारा यूज़र नहीं होगा बिकॉज कि हमने इसके लिए एक दूसरा टेबल बनाया था, तो कॉन्टैक्ट के नेम से, तो कॉन्टैक्ट नेम से आपने वहाँ पे यहाँ पे टेबल नेम देना है, और उसके बाद आपने ये जो कॉलम्स होंगे वो कॉलम्स आपने यहाँ पे देने, और उसके बाद वैल्यूज़ में जो वैल्यूज़ आपने एंटर की होंगी तो वो वैल्यूज़ यहाँ पे आपने देनी। वैसे ही सेम वर्किंग होगी, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ये आपका छोटा सा टास्क है। आपको जस्ट पता होना चाहिए कि हम फॉर्म, जो आपने फॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया है, वो फॉर्म से आप वैल्यूज़ किस तरह गेट कर सकते हैं यहाँ पे एजेक्स कॉल पे। तो और उसके बाद आपने सर्वर साइड पे, ये जो सर्वर साइड आपने ये फाइल क्रिएट की, तो यहाँ पे आप लोग किस तरह उसको रिसीव कर सकते हैं, वन बाय वन आप किस तरह उसको रिसीव कर सकते हैं। ये आपने वैल्यूज़ उसके बाद उसको डेटाबेस में स्टोर करवाना है। जब ये डाटा स्टोर हो जाएगा तब आप क्या करें कि इस तरह का एक एरर शो करवा दे कि आपका ये जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो चुका है या फेल हो चुका है। तो वो आप जस्ट यहाँ पे अलर्ट में ये जो रिस्पॉन्स आप यहाँ पे बैकएंड में या आप इको करवाएंगे कि आपका ये जो सक्सेसफुली हो चुका है या नहीं हो चुका, तो वो हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा इको में। तो कुछ भी आप इको करवाएंगे, यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे मैं मैसेज शो करवाता हूँ, लेट्स से कि दिस इज़ माई मैसेज, तो ये इको में जो भी आपने प्रिंट किया होगा तो वो उसने रिटर्न करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें दिस इज़ माय मैसेज। अभी वो दूसरी जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमारी यहाँ पे रिटर्न हो चुकी हैं बिकॉज वो भी मैंने इको करवाया हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये देखें माय नेम सॉरी ये जो मैंने ईमेल एंटर की थी और ये जो मैसेज था वो हमारा हमें रिटर्न हो चुका है। वो हमने इको करवाया था बिकॉज, तो इसलिए हमने वो रिटर्न उसने कर दिया हुआ है। तो वो यहाँ पे डाटा आएगा जो इको करवाया होगा वो हमें रिटर्न करेगा। तो हमने वहाँ पे अलर्ट के थ्रू हमने चेक कर लिया कि ये हमने वैल्यूज़ एंटर की थी, और उसके बाद जो इको यहाँ पे हमने रिटर्न किया था वैल्यूज़, वो वहाँ पे हमें अलर्ट में शो हो चुकी हैं।
अब हमने एक मेथड तो ये पढ़ लिया हुआ है कि हम वन बाय वन जो इनपुट फील्ड्स हैं वो सब की वैल्यूज़ गेट करें और उसके बाद हम यहाँ पे वन बाय वन उसको सेंड करें। और तो हम ये भी कर सकते हैं। दूसरा बिल्कुल सिंपल मेथड मैं आपको बता देता हूँ, वो हम एक सीरियलाइजेशन यूज़ करते हैं। वो सीरियलाइज वो एक मेथड है, एक फंक्शन है। वो फंक्शन यूज़ करके हम जितना भी फॉर्म में डाटा एंटर किया होगा वो हम लोग गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आईडीज़ देने की ज़रूरत तब नहीं पड़ेगी। तो सिंपल क्या होगा कि यहाँ पे हम जस्ट फॉर्म की आईडी देंगे, बिकॉज हमने फॉर्म जितना भी फॉर्म में इनपुट फील्ड्स हैं, इनपुट में हमारी टेक्स्ट भी हो सकता है और उसके बाद हमारे रेडियो बटन भी हो सकता है, चेक बॉक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितनी भी इनपुट फील्ड्स होंगी फॉर्म में तो सब का वो डाटा गेट करके हमें यहाँ पे एजिक्स वो फंक्शन हमें गेट करके लेके आएगा। तो वो आईडी बेस पे ही गेट करेगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्म की आईडी देनी है। यहाँ पे हमारा फॉर्म है, यहाँ पे हम लोग आईडी दे लेते हैं, कुछ भी आईडी दे लें, इंसर्ट फॉर्म दे लेते हैं। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे मैं उसको करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अब इसकी ज़रूरत नहीं, हम जस्ट वो फंक्शन यूज़ करते हैं और जितना भी फॉर्म में इनपुट फील्ड्स हैं सब का डाटा वो हमें गेट करके लेके आएगा। यहाँ पे हम लोग सेव करवा लेते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे ऑल डाटा के नेम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं $, और वैसे ही मैं आईडी उसकी गेट करता हूँ और उसके बाद मैं फंक्शन यूज़ करता हूँ सीरियलाइज। ये फंक्शन जो है वो हमें एक यूआरएल नोटेशन में देता है। यूआरएल फॉर्म किस तरह होती है कि हमारे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये यूआरएल फॉर्म है, तो वो भी सेम हमारा ये जैसे यहाँ पे यूआरएल फॉर्म है तो वो भी हमें यूआरएल फॉर्म में हमें डाटा रिटर्न करेगा। सीरियलाइज फंक्शन एक टेक्स्ट फॉर्म में हमारा डाटा होगा तो वो रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमने ये फंक्शन यूज़ करना है। अब यहाँ पे हम अलर्ट शो कर लेते हैं कि हमें किस फॉर्म में डाटा रिसीव हुआ है, तो चेक कर लेते हैं। इसको करते हैं रिफ़्रेश और यहाँ पे हमने डाटा एंटर करना है स्नावर और ईमेल में एंटर कर देता हूँ और उसके बाद फ़ोन नंबर में एंटर कर दे। अब ये देखना कि फ़ोन नंबर भी वो रिसीव कर लेगा और उसके बाद ये जो कंट्री आपने सेलेक्ट किया होगा वो भी देंगे। ये हमारा एक स्ट्रिंग उसने जनरेट की है। ये जो आपने डाटा एंटर किया था वो उसने यूआरएल फॉर्म में यहाँ पे शो करवा दिया हुआ है। जैसे नेम में हमने एंटर किया था नेम और ईमेल में हमने एंटर किया था अहमद और उसके बाद जीमेल में ये सब चीज़ें जो हमने एंटर की थी वो हमने यहाँ पे अलर्ट में शो करवा दी। अब हमारा काम जो है वो हमने डेटाबेस में वहाँ सर्वर साइड पे हमने बैकएंड पे हमने सेंड करना है, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जस्ट इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोग ये ऑल डाटा लिखेंगे। हमने ये वैल्यू सेट कर दिया। अब जस्ट ये जो डाटा है वो हमने वहाँ पे सेंड करना है। अब हमने यहाँ पे उस डाटा को रिसीव करना। अब यहाँ पे आईडीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने जस्ट फॉर्म ये जो वैल्यूज़ होंगी वो नेम बेस पे आइडेंटिफाई करेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे करते आ रहे थे। यहाँ पे हमने आईडीज़ बेस पे नेम बेस पे उसकी वैल्यूज़ गेट करते थे, तो यहाँ पे भी उसने नेम बेस पे उसने वैल्यूज़ गेट करना है। जैसे ये इनपुट फील्ड में हमने नेम दिया था, यहाँ पे नेम, और यहाँ पे नेम में हमने ईमेल दिया था, यहाँ पे फ़ोन और यहाँ पे कंट्री। तो अब हमें आईडीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने जस्ट ये जो फॉर्म का जितना भी डाटा होगा वो उसने गेट कर लिया हुआ है यूआरएल नोटेशन में, तो वो हमने बैकएंड में भी अब सेंड कर दिया। यहाँ पे हमने उसको 1 बाय 1 गेट करना है। यहाँ पे हमने नेम यूज़ किया था और ईमेल, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं नेम देता हूँ और ईमेल दे लेता हूँ और उसके बाद फ़ोन नंबर कुछ भी दे लें और उसके बाद कंट्री, और ये मैंने चेक की। अभी मैंने इको करवाया था, ये ईमेल करवाया था और एक मैसेज इको करवाया था, तो ये दो उसने रिटर्न कर दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फंक्शन पे ये जो वैल्यूज़ हैं वो रिसीव हुई हैं और वो जो वैल्यूज़ रिसीव हुई थी वो हमें अलर्ट में शो कर दी हुई हैं। तो ये देखें, ये दो वैल्यूज़ थी, एक ईमेल थी और वो दूसरा हमारा मैसेज था। ये दो वैल्यूज़ हमने अलर्ट में शो कर दी हुई हैं। अब यहाँ पे वैसे ही आपने फ़ोन नंबर को रिसीव कर लें इको करवा के $, और पोस्ट फंक्शन फ़ोन
और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे दोबारा नेम देते हैं और उसके बाद ईमेल और ये कंट्री भी। अब ये देखें कि मैंने एक तो ईमेल इको करवाई थी वो रिटर्न हुई है, और उसके बाद मैंने इको करवाया था ये मैसेज नंबर, वो उसने रिटर्न कर दिया, और उसके बाद मैंने एक प्रिंट करवाया था मैसेज, वो भी उसने रिटर्न कर दिया। अब ये हमें अलर्ट में शो हो चुका है। तो ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पे गेट कर ली हुई हैं। अब आपका छोटा सा टास्क ये है कि आपने वैसे ही जैसे मैंने पहले मेथड में बताया था कि 1 by 1 वैल्यूज़ को सेंड करना है यहाँ पे, और यहाँ पे रिसीव करना है 1 by 1 आईडीज़ के थ्रू, और उसके बाद 1 by 1 वैल्यूज़ आपने डाटा में सेंड करना है, लेकिन उसके लिए आपने फिर ये यूज़ करनी है। तो ये आपने यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रही। ये ब्रैकेट्स आपने हर सूरत यूज़ करनी है अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, जस्ट इस तरह आप यूज़ करें। और उसके बाद यहाँ पे अगर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे आपने ये कॉमा देना है, और उसके बाद सेकंड वैल्यूज़, और उसके बाद कॉलन, और यहाँ पे ये जो नेम है कोई भी आप यहाँ पे नेम रख सकते हैं, और उसके बाद वैल्यूज़। यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ आप लोग यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही आपने रिसीव करना है जिस तरह मैंने बताया। तो आपने यहाँ पे जब वैल्यूज़ रिसीव कर लेंगे तब आप वो जो वैलिडेशंस हैं वो भी लगा सकते हैं। वैलिडेशंस आपको मैंने बता दी हैं कि वो किस तरह लगानी है, और उसके बाद जब वैलिडेट हो जाएगा तब आपने ये जो रिकॉर्ड होगा वो डेटाबेस में भी स्टोर करना है, जस्ट लाइक जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन में किया था। तो आपने वो रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में स्टोर करना है। जब ये रिकॉर्ड डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे तब आपने क्या करना है कि आपने जस्ट 2 मैसेज शो करवाने हैं और प्रिंट करवाने हैं, और अगर वो सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपका ये जो रिकॉर्ड है वो ये जो मैसेज होगा वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये रिसीव होगा तो आपका अलर्ट आप जस्ट शो करवा लें कि ये आपका डाटा सक्सेसफुली डेटाबेस में जा चुका है। अब अगर लेट्स से कि आपकी इमेजेस आपने सेंड करनी है यहाँ पे अगर आपकी इमेजेस आ गई है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग मेथड होगा, तो वो मैं जब ज़रूरत पड़ेगी तब आपको बता दूंगा। अभी जस्ट आपने फॉर्म डाटा जो सिंपल फॉर्म डाटा होगा वो आपने सेंड करना है। तो ये आपका सिंपल सा टास्क है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखना है कि इसको एडिट भी करना है और इसको डिलीट भी करना है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया। अगर नहीं आया तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।